जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट खोल रखे हैं और हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मार्केट में जो तेजी आई है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में, ये क्यों, आगे मार्केट में तेजी बरकरार रहेगी कि नहीं, हम ये जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ आप देख सकते हैं कि दो ग्रीन कैंडल बना के गई है मार्केट में। आप यहाँ देख सकते हैं ये दो ग्रीन कैंडल बना के गई है मार्केट पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में, और ये काफी तेज मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ हम 17,000 के नीचे खड़े थे और अभी जो मार्केट पीछे क्लोज हुआ है वो 17,360 के करीब है। हम यहाँ शुक्रवार को दोस्तों मार्केट में लगभग 279 पॉइंट का तेजी देखने को मिला मार्केट में, निफ्टी में खास करके। और ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तेजी जो है ये बहुत बड़ी है। अब हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि जो मार्केट यहाँ नीचे लो लगा के गई थी, ये बाउंस था उसका, या फिर मार्केट यहाँ से तो हम कंटिन्यू ऊपर की ओर जाने वाली है, ये हम जानने का प्रयास यहाँ करेंगे। यहाँ जो समझने वाली बात है दोस्तों कि ये आखिर जो मार्केट में ये तेजी बना के गई है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में, वो उसका रीजन क्या था मार्केट में। तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो तेजी का जो मेन कारण था, अगर आप न्यूज पर ध्यान रखते होंगे, क्योंकि मार्केट में काम करना है तो आपको सभी चीजों पे ध्यान रखना होता है, तो आप अगर न्यूज पे ध्यान रखते होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिकन मार्केट में एक तेजी देखने को मिली है, और खास करके नेस्डैक में। जब भी नेस्डैक में तेजी आती है तो इंडियन मार्केट में आईटी सेक्टर में बूम देखने को मिलता है, और आईटी सेक्टर में तेजी रहती है काफी। तो उसकी वजह से भी एक तेजी है यहाँ पे। दूसरी बात है कि लगभग 4.3% का यहाँ पे तेजी देखने को मिला है मार्केट में। तो इसकी वजह से भी यहाँ मार्केट में खास करके तेजी रही है। और रिलायंस का बहुत बड़ा वेटेज है मार्केट में दोस्तों, खास करके निफ्टी और सेंसेक्स में देखें तो निफ्टी में खास करके इसका बहुत बड़ा वेटेज है। और जब भी ऐसी बड़ी वेटेज वाली कंपनियां चलती हैं तो मार्केट ऑटोमेटिक एक डायरेक्शन में चलने लगता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ जो अभी हम क्लोज हुए हैं 17,360 के करीब, यहाँ से मार्केट ये ऊपर जाएगा या फिर यहीं से हम नीचे की ओर आएंगे। तो अगर आप टेक्निकली देखें दोस्तों, तो टेक्निकली ये है कि अगर हम यहाँ से देखिए, जो पीछे मार्केट में लो लगा के गई थी, यहाँ से एक बार ऊपर गई है और ऊपर से फिर मार्केट यहाँ रीटेस्ट करने के लिए आई है। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये डबल बॉटम नहीं लगेगा आपको, लेकिन अब जब भी बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये जो नीचे वीक बना है, इसको अगर हम छोड़ दें तो जहां हम क्लोज हुए हैं उसके आसपास देखें तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि डबल बॉटम यहाँ फॉर्मेशन करके गई है, और डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर की ओर निकली है। ऐसा सिचुएशन जब भी होता है तो मार्केट में एक रिवर्सल साइन देखने को मिलता है, जैसा कि आपने यहाँ देख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि दोस्तों कि अभी मार्केट में आप देख सकते हैं कि पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे मार्केट एक रेंज में थी, और जब भी ऐसे रेंज में जितने देर समय बिता करके मार्केट किसी भी डायरेक्शन में, या चाहे या ऊपर के डायरेक्शन में चली जाए मार्केट, या फिर यहीं से नीचे की डायरेक्शन में चली जाए, तो जिस भी डायरेक्शन में इतना समय बिता कर निकलती है तो एक तेज बाइंग या तेज सेलिंग देखने को मिलती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट ये जो समय यहाँ बिता के निकली है, उसके बाद जो मार्केट में यहाँ एक बाउंस बैक देखने को मिला है, तो मार्केट यहाँ तेजी से ऊपर की ओर गई है। और जिस हिसाब से यहाँ से तेजी से निकली है मार्केट, उस हिसाब से अभी लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी तेजी रहेगी। खास करके देखिए, एक जो रीजन ये भी है कि जो यहाँ मेन रेजिस्टेंस लेवल था 17,200 के आसपास, मार्केट इसको क्रॉस करके निकल गई है और ऊपर सस्टेन कर गई है। जो मेन यहाँ पे रुकावट बन रहा था 17,200 से बार बार हम नीचे चले आ रहे थे, और 17,200 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की ओर निकल गई है। तो ज्यादातर संभावना है कि अभी हम फिलहाल मार्केट में ऊपर की ओर ही रहेंगे। दूसरा जो यहाँ पे हमारे पास जो पड़ाव है, दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल, जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो गैप बना करके मार्केट में ऊपर से नीचे गई थी, ये गैप अभी तक भरा नहीं गया है दोस्तों। और जब भी ऐसे अनफील्ड गैप होते हैं, मार्केट वापस जब उस जगह पे आता है तो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मार्केट अभी यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, लगभग ये जो आप गैप जा करके देखिएगा तो गैप यहाँ लगभग इसकी दूरी अभी 100 पॉइंट की लगभग और है। 17,460 के आसपास ये जो गैप है यहाँ पे, उसके वो रेजिस्टेंस का काम जो करेगी वो यहाँ है। तो अभी 100 पॉइंट की यहाँ पे और तेजी
देखने को मिल सकती है। उसके बाद उम्मीद है कि यहाँ पे 17,460 के करीब यहाँ एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और ये पड़ाव मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल करेगा यहाँ से निकलने में। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अगर यहाँ से एक बार इस गैप में निकल जाती है, ये जो पड़ाव है 17,460 के आसपास, मार्केट एक बार यहाँ से तेजी से निकलती है तो जो उसके बाद नेक्स्ट जो पड़ाव होगा मार्केट का वो होगा 17,800 के करीब। अगर इस लेवल को मार्केट निकाल लेती है तो फिर हम एक बार मान लेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा रही हो और हम फिर एक बार जो मार्केट ऊपर से जो टॉप लगा के गई थी यहाँ तक या फिर इसके ऊपर तक भी निकल सकते हैं। लेकिन हम एक बार अगर ये 17,800 के को क्रॉस करके निकल जाती है तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट एक अपर डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया, एक बुल फेज की शुरुआत यहाँ हो चुकी है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ से हम अभी ये नहीं कह सकते कि वो बुल फेज की शुरुआत है। हो सकता है ये जो यहाँ लो लगा के गई थी इसका एक बाउंस बैक होगा, हो सकता है मार्केट फिर यहाँ से नीचे आ जाए या फिर यहाँ 17,460-70 के करीब जा कर के फिर यहाँ से रिट्रेस करके नीचे चला आए मार्केट। लेकिन जब तक अभी ये फर्स्ट पड़ाव 17,460 को क्रॉस कर ले और दूसरा जो पड़ाव है यहाँ पे 17,800 इसको क्रॉस करके मार्केट एक बार निकल जाती है तो फिर हम यहाँ पे एक कंफर्मेशन आ जाएगा मार्केट में कि मार्केट बुल फेज की ओर चल पड़ी है। बात करते हैं हम यहाँ दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो जहां अभी हम खड़े हैं वहां से मार्केट अगर ऊपर की ओर निकलती है तो पहला जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा दोस्तों 17,440 का। दूसरा जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों वो है 17,490 का और तीसरा जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर साइड का वो है 17,525 का। अगर हम यहाँ जहाँ भी हैं खड़े वहां से अगर हम नीचे की ओर आते हैं शायद किसी वजह से, जिस तरह से हम न्यूज बेस मार्केट में कभी कोई ठिकाना नहीं होता है, मार्केट जब भी न्यूज बेस हो जाती है तो एक न्यूज पे ऊपर जाती है तो दूसरे न्यूज पे नीचे भी चली जाती है। अगर ऐसा हुआ और हम यहीं से अगर कहीं नीचे की ओर आ गए तो फिर जो हमारे पास जो नीचे साइड का जो सपोर्ट लेवल होगा वो पहला सपोर्ट लेवल हमारे पास होगा 17,210 का। दूसरा जो हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा दोस्तों वो होगा 17,125 का और तीसरा जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है वो है 17,050 का। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या संभावनाएं हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम यहाँ आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी में भी निफ्टी जैसा ही सिनेरियो रहा है। तकरीबन तकरीबन दोनों पैरेलल चले हैं। जिस तरह से निफ्टी यहाँ से एक बार तेजी से गया है उसी तरह से बैंक निफ्टी भी यहाँ से तेजी से निकला है। और जब भी देखिए दोस्तों यहाँ पे जो जितना समय यहाँ बिताई थी मार्केट, यहाँ जब भी इस तरह का सिनेरियो होता है ना कि जब बहुत ज्यादा समय बिता लेती हो और यहाँ से किसी भी कारण से जब तेज बाइंग आती है और एग्रेसिवली मार्केट पिछले कैंडल में जितना समय लगा है उससे कम समय में अगर मार्केट ऊपर की ओर निकलती है तो ये एक अच्छा साइन देखने को मिलता है मार्केट में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन में जो समय बिताई थी यहाँ मात्र 2 कैंडल में यहाँ मार्केट यहाँ उसको काट करके ऊपर निकल गई है। तो ये एक अच्छा साइन है, एक रिवर्सल भी हो सकता है यहाँ पे। और अभी जिस तरह से निफ्टी में यहाँ पे एक अनफिल गैप था उसी तरह बैंक निफ्टी में भी यहाँ आप देख सकते हैं कि एक अनफिल गैप है। मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर सकती है और मार्केट यहाँ से हो सकता है कि एक बार नीचे निकलने की वापस कोशिश करे बेयर साइड में। लेकिन अभी हम यहाँ कुछ कह नहीं सकते, आने वाले दिनों में देखेंगे कि यहाँ क्या सिनेरियो बन रहा है। मार्केट अभी जहाँ खड़ी है वहां से अगर यहीं से ऊपर की ओर निकलती है तो हमारे पास जो ऊपर के साइड के जो रेजिस्टेंस लेवल है वो पहला रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास 40,810 का। दूसरा जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों वो है 41,000 का और तीसरा जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है वो है 41,200 का। जहाँ हम खड़े हैं वहां से अगर हम यहाँ किसी कारणवश नीचे आते हैं तो हमारे पास जो नीचे साइड के जो सपोर्ट लेवल होंगे, जो पहला सपोर्ट एरिया है हमारे पास वो है 40,350 का। दूसरा जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है दोस्तों वो है 40,200 का और तीसरा जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है वो है 40,000 का।
अभी मार्केट में थोड़ी-सी तेज़ी और देखने को मिल सकती है 1-2 दिनों तक, तो यहाँ 200-300 पॉइंट की अभी है अभी मार्केट में संभावना। अगर यहाँ से ऊपर की ओर जाती है तो यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर इस हम जहाँ पे अभी खड़े हैं उसके ऊपर जाकर के ये अनफिल्ड गैप के पास पहुँच जाते हैं एक बार, तो यहाँ से अपनी पोज़ीशन को या तो हल्का कर दीजिएगा या काट ही दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर फिर यहाँ से मार्केट में ऊपर की ओर निकलती है तो फिर आप दोबारा यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और अगर यहाँ से नीचे की ओर फिर आते हैं तो फिर यहाँ फिर जिस जिस डायरेक्शन में जाएँगे उस हिसाब से आप अपना डिसीज़न बनाइएगा। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है मार्केट तो एक बार यहाँ निकल जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर के अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।